नमस्कार दोस्तों, हरियाणा क्रांति न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की ये तस्वीरें आप सिरसा के संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से देख रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला वहां पे पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूल के बच्चों और अध्यापकों के द्वारा भव्य स्वागत, बहुत शानदार स्वागत इनका किया गया। हम आपको बता दें कि हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से समाज में कुछ शानदार मुहिम चलाई हुई हैं, जिसके तहत आज प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला सिरसा के स्कूल में पहुंचे और बच्चों की भारी तादाद के बीच हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष सिंगला ने बताया कि बच्चों को भोग लगा करके खाना खाने और उनके साथ शिक्षा के महत्व, माँ के महत्व को लेकर के विस्तृत चर्चा की, बच्चों को मोटिवेट किया और उन्होंने ख़ास तौर पर बच्चों को बताया कि जीवन में कुछ भी वो पाना चाहते हैं तो माँ के चरणों में एक पुष्प रोजाना अर्पित करें। इस तरह से उन्होंने शानदार विचार उन्होंने बच्चों के साथ उन्होंने रखे। भारी तादाद में बच्चे वहाँ आज मौजूद रहे, जिन्हें भोग लगा करके खाना खाया गया। इसके साथ साथ दीप प्रज्वलित करके उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा सिंगला परिवार, प्रोफेसर गणेशी लाल, मनीष सिंगला और उनके बेटे लक्ष्य सिंगला भी इस प्रोग्राम में हाजिर रहे। और आप देखिए पूरा प्रोग्राम, क्या कुछ मनीष सिंगला और प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा, किस तरह से बच्चों ने खाना खाया, देखिए। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। सन 2025 में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की, किसी भी बहन बेटी की शादी हो, किसी भी जाति की हो, उसका भात भरने का कार्यक्रम। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। उनके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम। दूसरा, ये कोई भोजन का नहीं है कि हम आपको भोजन कराने हैं, आप सबको भोग लगाने आए। भोग का कार्यक्रम है, भोग सेरेमनी। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं बच्चे, भगवान का रूप। तो आज लगभग ये 20वां स्कूल है हमारा। बाबूजी की बड़ी इच्छा थी कि बच्चों के साथ बैठकर बात करने का और उनके साथ भोजन करने का। आज लगभग ये 20वें स्कूल में हम पहुंचे हैं। तो ये 2 कार्यक्रम इस वर्ष रखे हैं। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसने पिछले 4-5 वर्षों में सिरसा में 25 करोड़ रुपए के काम, लगभग आपके स्कूल में ये 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं, माता श्री की पुण्य स्मृति, ऐसे 100 वाटर कूलर, जहां भी कहीं जगह मिली कि सिरसा के हर आदमी को स्वच्छ पानी पीने को मिले, साफ सुथरा पानी पीने को मिले, तो ऐसे 100 वाटर कूलर लगाए गए। और दुनिया भर का काम हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से हुआ। मैं आपके बीच में मोटे तौर पे 2-3 बात जो है, जो इस कलयुग का महामंत्र है, जो वो मोटे तौर पर आपको मैं बताने आया हूं। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, ये खड़ा करके साइड में, जो भी आप बनना चाहो, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपने करना क्या है, रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली मां, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके चरणों में शीश झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जिसने जन्म दिया, जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसी नाश्ते का एक टुकड़ा तोड़कर
पहला निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। इस दुनिया के अंदर मां की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। बच्चा जो पैदा होता है वो रोता है, पर जैसे ही अपनी मां के हाथ में जाता है, उसका स्पर्श पाते ही, उसकी खुशबू पाते ही वो चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया होता कि भी तेरी मां है ये। उसको लगता है कि जिस परमात्मा से मैं बिछुड़ के आया हूं, उसी परमात्मा के हाथ में मैं दोबारे आ गया। ये इस धरती पर मेरे लिए सबसे सुरक्षित हाथ हैं। बाकी सब रिश्ते, चाचा, मौसा, मामा, पापा, सब वो मां बताती है कि तेरे ये हैं। मां का रिश्ता बच्चा खुद लेके आता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं। जब हम भुवनेश्वर राजभवन में रहते थे, उड़ीसा के अंदर 2 राजभवन थे, एक भुवनेश्वर में और एक जगन्नाथपुरी में, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान। भुवनेश्वर वाला राजभवन 100 एकड़ के अंदर था, 500 हिरण थे अंदर, 10,000 करोड़ रुपए की कीमत होगी उसकी, जिसके अंदर 5.5 वर्ष बाबूजी राज्यपाल के पद पर थे। लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना है, बहुत बड़ी गायिका, भारत रत्न उनको मिला। मेरी जब उनसे कभी फोन पे बात होती थी तो मैं उनसे पूछता था कि इतनी बड़ी उम्र में आपकी इतनी सुंदर आवाज कैसे? तो उनका जवाब होता था कि मैं रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत को धारण करती हूं और सभी बहनों को वो चरणामृत पिलाती हूं। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। हमारे देवी देवताओं ने भी हमें यही बताया। गणेश जी हैं, हम उनको सर्वप्रथम पूजन करते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती के 4 चक्कर लगाकर उन्होंने कहा था कि मेरे 4 धाम हो गए। इसी कारण उनको हम सर्वप्रथम पूजते हैं। मां बाप से बड़ा कोई नहीं, जितनी हो सके उनकी डट के पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, जो आप चाहोगे आपके पास घर पे चल के आएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। दूसरा, अहंकार। जितने भी दुख हैं, अगर कोई नरक का द्वार है तो वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को आनंदित बनाना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर मां की जो गोद है वो स्वर्ग का सिंहासन है और अहंकार नरक का द्वार है। तीसरा, मौन। जब भी आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट का समय लगे, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, कोई पहाड़ के पास, नदी के पास, झरने के पास 5 मिनट 10 मिनट शांत होकर बिल्कुल बैठ जाए। उससे आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। मौन रहकर, अहंकार को छोड़कर, रोज सुबह उठकर अपने माता श्री, अपनी जन्म देने वाली मां, उसके चरणों में शीश झुकाना और कुछ नहीं करना। सब चीजें अपने आप हो जाओगी। आप देखोगे कि जीवन में चमत्कार कैसे हो गए। सब चीजें आपके पास चल के आएंगी, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। 2 लाइनें एक गीत की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं।
मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। नहीं होनी चाहिए। आपने लास्ट जो कुछ पंक्तियां कही हमारे इसलिए मेरे बच्चे ने कहा कि मौन रहना सीखिए। ऑफ ऑल द सीक्रेट्स आई एम साइलेंस। ये आदि शक्ति कहती है, जिसने आपको जन्म दिया इस पृथ्वी पर आदि शक्ति के रूप में, कि जितने भी दुनिया के सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं, वो साइलेंस से प्राप्त होते हैं, मौन से प्राप्त होते हैं। इसलिए साइलेंस रहना सीखिए प्लीज, चुप रहना सीखिए, मौन रहना सीखिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से 2-3 बातों को जरूर, जैसे मेरे बच्चे ने बताया, मां के चरणों से समभाव प्राप्त होता है। आपका स्वभाव समभाव में बदल जाता है, फिर आपके लिए दुनिया में दूसरा कोई नहीं, आपको दूसरा अपना ही नजर आएगा। और दूसरा, मौन रहना सीखिए, उससे बहुत बड़ी ताकत आपके अंदर पैदा होगी। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, मौसम को देखते हुए, और इस मौसम में थोड़ा भूख भी लग जाती है, तो इसको देखते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं, प्रोफेसर साहिबान को भी सबको प्रणाम करता हूं, और बच्चों से आपका आशीर्वाद मांगता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सेकंड शिफ्ट में आपको प्लीज होता है जो बच्चों को सही रूप दे सकता है, क्योंकि बच्चे एक अच्छे घोड़े के समान होते हैं। उनका सबसे पहले तो मैं आप सबका, जितने भी मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ पधारे हैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल संस्कृति स्कूल में सिरसा में, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैडम, ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से जिसका गठन हुआ, निरंतर जो है, जो भी पीड़ित वंचित बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित है। सन 2025 में 2 मुहिम, एक बहन बेटियों के भात भरने की, और दूसरी जो है भोग कार्यक्रम, जो बच्चों को भोग लगाने की। बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो ये 2 मुहिम चलाई है। उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम लगभग ये 19वें या 20वें स्कूल में पहुंचे हैं। लगभग 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम है, सिरसा के आसपास के जितने भी स्कूल है, और लगभग 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। तो ये 2 मुहिम इस वर्ष चलाई है। किसी टाइम के अंदर 100 वाटर कूलर, जैसे इस स्कूल के अंदर आपने देखे हैं 3 वाटर कूलर लगे हैं माता श्री की स्मृति में। तो सिरसा शहर का कोई भी आदमी जिसको स्वच्छ पानी और साफ पानी पीने को मिल सके, तो उसके लिए 100 वाटर कूलर, कोई भी स्थान सिरसा में ऐसा नहीं है जहाँ वाटर कूलर ना लगाया गया। तो ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर ये कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारी तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद मनीष और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों इस कार्यक्रम में जो है निरंतर भाग लेते हैं। आज लगभग ये 2000 बच्चों का स्कूल है, लगभग 1500 या 1600 बच्चे आए हैं बरसात के कारण, फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम और जो है बच्चों को भोग लगाने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैडम, बच्चे साक्षात भगवान का रूप है, एक तरह से भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, और ये भोग लगने के बाद जो भोजन हम सब ग्रहण करेंगे, एक अमृत रूपी भोजन, जिससे शरीर की स्वच्छ समस्त बीमारियों का नाश हो जाता है। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम है, जो आज से पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। तो माता श्री के दिशा निर्देश पे ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। बच्चे भी मोटिवेट हुए माता पिता की पूजा का महत्व को समझ पाने से। मनमोही जी, इस दुनिया के अंदर माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। आप दुनिया की साइंस, टेक्नोलॉजी, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है वो लगा दो, आप खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ के पास ऐसा गर्भ है, वो एक जीवन को जन्म दे सकती है। उसके गर्भ में रूप देने की कला है।
जो हम इस धरती पर विचरण कर रहे हैं इतनी सुंदर प्रकृति में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये सब उसकी देन है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कितने दिन गिल्ले में रहकर सूखे गिल्ले में सोकर हमें सूखे में वो सुलाती है। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों को मोटे तौर पे ये 3 मंत्र जो है, महामंत्र इस कलयुग के, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है हमारे घर में ही है। हमारी माँ, उसके चरण सुबह रोज अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। अहंकार का त्याग करना है। दुखों का सबसे बड़ा कारण, नरक का द्वार अहंकार है। और मौन सबसे बड़ी शक्ति, मौन को धारण करना है। पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी समय लगे, मौन को धारण कर, अहंकार को छोड़कर रोज अपने शीश को माता श्री के चरणों में सुबह झुकाना है। और पहला निवाड़ा भोजन का जो वो सुबह बनाती है, उसी का उसको भोग लगाना है। आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और कोई महामंत्र इस कलयुग का नहीं है। ये सबसे बड़ा महामंत्र है। मनीषा कितना सुकून मिलता है, हजारों बच्चों के चेहरों पे खुशी ला रहे हैं आप। बाबू जी, ऐसा है, हम भुवनेश्वर राजभवन में 5.5 साल रहे हैं, जो 10,000 करोड़ की कीमत का था। और उससे बड़ा राजभवन मेरे ख्याल में पूरे देश के अंदर कोई एक आधा और होगा। उतना सुकून उसमें भी रह के नहीं मिलता था जितना सुकून इन बच्चों के साथ ये भोजन करके, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं और मेरा बेटा, जो इसमें सुकून मिलता है। तकरीबन 4 या 5 घंटे इसमें लगते हैं। सुबह 10, साढ़े 10 बजे शुरू करते हैं तो 2, ढाई, 3 बज जाते हैं। पर समस्त ऐसे लगता है कि कार्य संपन्न हो गए और आत्मा की इच्छा पूर्ति हो गई। बच्चों का कहना है कि कार्यक्रम तो बहुत स्कूल में हुए, बहुत से लोग भी आए, पर इस तरह की मोटिवेशन माँ बाप की सेवा करना और ये जो वोट का अनोखा कार्यक्रम रखा गया, पहली बार देखा। मैडम, ये ऐसा है कि ये अनूठा कार्यक्रम ही है। ये जहाँ से दिशा निर्देश हो रहे हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है। हम आम आदमी अपन जैसी मर्जी बात कर सकते हैं, पर जहाँ से ये निर्देशित हो रहे हैं वो एक अलग टाइप की चीज़ है, जो मतलब जो मेरे दिमाग में आता है। और ये शुरू होता है कार्यक्रम और संपन्न होता है बहुत अच्छे ढंग से। तो इससे सुंदर कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम कभी बच्चों ने देखे नहीं। राज्यपाल जैसे पद पे जो आदमी रहा, वो 3 घंटे बच्चों के बीच में बिताता है, तो बच्चों के बीच में रहता है और अपना जो शिक्षा उन्हें देता है, तो बच्चों के लिए तो एक ये स्वर्णिम पल है। आज यहाँ पर जो सेवादार है उनको भी सम्मानित किया गया है, उनको भी गिफ्ट दिए गए। मैडम, ऐसा है, बच्चों की जो घर में सफाई का ध्यान रखती है वो माँ है। और स्कूल में जो सफाई का ध्यान रखती है वो ये सफाई कर्मचारी हैं, भाई बहन। तो इनको भी आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने अभी सर्दी के दिन आ रहे हैं तो एक कंबल दे के, डबल बेड का कंबल है, वो दे के सम्मानित किया है, ताकि वो अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सके। काव्या। क्या कहेंगे, आज प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला पहुंचे आपके स्कूल में? आज हमारे स्कूल में प्रोफेसर गणेशी लाल जी पहुंचे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमारे स्कूल में भंडारा भी करवाया और माता के बारे में बहुत मोटिवेट भी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आए और हमें बहुत मोटिवेट किया। शिक्षा दी है उसमें आप चलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। काफी अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम हुए हैं क्या? हाँ जी, पर इतने अच्छे से मोटिवेट नहीं किया, बहुत अच्छा करा इन्होंने और बहुत मतलब अच्छा लगा हम सबको। वो आए, साथ में मनीष सिंगला जी भी आए, बहुत अच्छा लगा। रितिका। क्या कहेंगे, आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी आपके स्कूल में पहुंचे? प्रोफेसर गणेशी लाल जी आज हमारे स्कूल में आए हैं, उन्हें हम अपने स्कूल में पाकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आज हमारे लिए भंडारा भी करवाया है और उन्होंने हमें माता जी के बारे में भी अच्छा मोटिवेट किया है। थैंक यू। कितना कुछ आपको अच्छा लगा इस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम के बारे में हमें बहुत अच्छा लगा। यस। क्या नाम है? स्नेहा। आज हमारे स्कूल में गणेश लाल जी और मनीष सिंगला जी आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया और बहुत अच्छी शिक्षा भी दी हमें। तो माँ के बारे में इन्होंने बताया है। हाँ जी उस पे आप मानेंगे जीवन में? हाँ जी लागू सर। करेंगे? हाँ जी सर, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी और हम पूरा प्रयास रहेगा हम उस पे चले। जसमीत कौर। तो प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला आपके स्कूल में आए हैं। हाँ जी सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी फूड सर्विस दी है और बहुत अच्छी शिक्षा भी दी है। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सभी को। थैंक यू। खाना भी इन्होंने खिलाया है। हाँ जी। और माँ के महत्व को लेकर के इन्होंने बताया है। हाँ जी। तो कैसा लगा, क्या आप ये मानेंगे? हाँ जी सर, बहुत अच्छी शिक्षा दी है उन्होंने। हमें सपोर्ट करना चाहिए, अपनी मम्मी का कहना मानना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ये पुष्प अर्पित करना है माँ हाँ के जी चरणों में। हाँ जी करेंगे आप कल से? हाँ जी हाँ जी। आज प्रोफेसर गणेशी लाल मैडम आपको स्कूल में पहुंचे हैं। क्या संदेश उन्होंने दिया है? प्रोफेसर अपने गणेशी लाल जी आज हमारे विद्यालय प्रांगण में पहुंचे और उनको देख के हमें भी उनसे बहुत प्रेरणा मिली। साथ साथ बच्चे भी बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने जैसे आज का ये अपनी जो मनीष सिंगला जी, उन्होंने अपनी माता की स्मृति में जो ये भात का प्रोग्राम रखा, ये भी बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत खुश हैं।
प्रथम पूजनीय जो हैं भगवान के रूप में उन्होंने बच्चों को भोग लगाया है और अपनी माता के बारे में और सर्वप्रथम जो माता पूजनीय है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को समझाया और सभी बच्चे बहुत खुश हैं और हम सभी उनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज क्या कहेंगे, आज प्रोफेसर केसीलाल जी पहुंचे आपके स्कूल में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने अपनी वाइफ की स्मृति में लंच बॉक्स दिया है। यहाँ पे लंच करके बच्चे भी बहुत खुश हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने स्पेशली ये बात कही कि हम बच्चों को भगवान की तरह भोग लगाने के लिए आए हैं। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी और सबको बड़ा अच्छा लग रहा है लंच करते हुए। और उन्होंने हमें बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें बताई हैं। हमारे स्कूल में भी बड़ा डोनेट करते हैं वो, हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ और अब आगे भी बहुत अच्छा करते ही रहेंगे। वो समाज से भी बड़े अच्छे हैं। थैंक यू।